हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं रेफरेंस एंड रिवीजन, जो कि आता है चैप्टर नंबर 30 ऑफ सीआरपीसी में। अब देखो, हम रेफरेंस एंड रिवीजन मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रेफरेंस एंड रिवीजन के बाद जो चैप्टर्स आते हैं, देखो कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 31 से लेकर के जो लास्ट चैप्टर आता है मिसलेनियस, यानी कि चैप्टर नंबर 37, इससे रिलेटेड हम मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए आपको प्री की वीडियोज ही देखनी पड़ेंगी सबकी। मेंस का लास्ट चैप्टर यही होगा, रेफरेंस एंड रिवीजन। और इसके बाद देखो एक और चीज़ है, रेफरेंस एंड रिवीजन में बोल रही हूँ लास्ट पर बेल एंड बॉन्ड्स वगैरह जो है, बेल एंड बॉन्ड्स, ये वाला भी होगा चैप्टर नंबर 33। सिर्फ इसके और वीडियोस आएंगे, बाकी और किसी के मिसलेनियस वीडियोस नहीं आएंगे। उसको आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही करना है। तो रेफरेंस एंड रिवीजन को एक बार देख लेते हैं कौन से सेक्शन से आता है। सेक्शन नंबर 395 से लेकर के 405 यहाँ तक आता है रेफरेंस एंड रिवीजन। अब रेफरेंस एंड रिवीजन तो हम कर रहे हैं, पर इसके बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि रिव्यू क्यों नहीं है। रिव्यू जो कि हमने सीपीसी में पढ़ा है, पर रिव्यू इधर क्यों नहीं है। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ सेक्शन है। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 362। कौन सा सेक्शन है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले 362 देखो, 362 का सबसे पहले चैप्टर देखो, जजमेंट। चैप्टर का क्या नाम है? जजमेंट है। जजमेंट में आपको क्या दे रहे हो? जजमेंट दे रहे हो। और 362 में है कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट। ठीक है, हमने 362 देख लिया। इसमें देखो कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, मैंने हेडिंग तो बता दी, बस इसमें सेविंग क्या है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस शैल। सिर्फ ऑल्टर नहीं है, इसमें ऑल्टर लिखा हुआ है, पर इसमें क्या है? ऑल्टर, कोई ऑल्टर नहीं करेगा। और क्या नहीं करेगा? रिव्यू नहीं करेगा। रिव्यू नहीं करेगा और क्या करेगा? सिर्फ क्लरिकल और एरिथमेटिकल मिस्टेक्स ही आप उसको सही कर सकते हो, बाकी और ये दोनों चीज़ें कोई नहीं करेगा। तो हमें समझ में आ गया रिव्यू कौन से सेक्शंस की वजह से नहीं है। सेक्शन नंबर 362 जो कि जजमेंट के पोर्शन में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रेफरेंस एंड रिवीजन। रेफरेंस एंड रिवीजन चैप्टर नंबर 30 में एक होता है रेफरेंस और दूसरा होता है रिवीजन। अब दोनों में पावर किसके किसके पास है? पावर किसके पास है? इधर पावर है, पावर टू हाई कोर्ट, इधर हाई कोर्ट के पास पावर है। रिवीजन की पावर किसके पास है? रिवीजन की पावर हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास है। अब देखो, रिवीजन और रिव्यू में आप क्वेश्चनेबल सिचुएशन आ जाती है। रिवीजन और रिव्यू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिव्यू को, और देखो विजन है इधर और उधर व्यू है, इसीलिए ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बट रिवीजन आप अलग तरह से याद रखो। रिव्यू यानी कि फिर से देखना, रिवीजन रिवाइज करना। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हो गई, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए, और इसमें पावर भी दो अलग अलग लोगों के पास है। ठीक है, इधर पावर किसके पास है? रेफरेंस में हाई कोर्ट के पास है। इधर पावर किसके पास है? रिवीजन में। रिवीजन में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के पास पावर है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेफरेंस से। रेफरेंस कौन से सेक्शन में आता है? 395 और 396 में आता है। और ये रेफरेंस के लिए देता कौन है? अरे, जब आप रेफरेंस किसी से लोगे तो किसी बड़े आदमी से लोगे, तो कौन करवाता है रेफरेंस? डन बाय लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट डन करवाते हैं। रिवीजन कौन डन करवाता है? डन बाय हाई कोर्ट और सेशंस जज। और पावर भी इसमें किसके पास होती है? उन्हीं के पास होती है। इसमें पावर किसके पास होती है करने की? हाई कोर्ट के पास होती है। और कौन करवाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखो, रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस करते हैं, सिंगल हैंडेडली हम लोग रेफरेंस को डील करते हैं। रेफरेंस में किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज पेंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन इन अ पेंडिंग केस, किसी कोई पेंडिंग केस है उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है। किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है? पहला तो है वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, और आर क्या है? AOR। AOR सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं? AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं। वैसे ही पेंडिंग केस किस चीज से रिलेटेड है? AOR से रिलेटेड पेंडिंग केस है। ठीक है, और एनी प्रोविजन देयर इन, या फिर AOR से रिलेटेड पेंडिंग केस है, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या फिर उनके अंदर कोई प्रोविजन है, उससे रिलेटेड कोई केस है। सेकंड क्या है? ओपिनियन ऑफ द कोर्ट शुड बी दैट सच AOR इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव, यानी कि कोर्ट को ऐसा लगता है, ठीक है, निचले कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहा है वो या तो इनवैलिड है या तो इनऑपरेटिव है, यानी कि चलन में नहीं है, पर फिर भी लिखा हुआ है और उसको डिक्लेयर नहीं किया है कोर्ट ने। क्या नहीं किया है? कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है। ये जो है डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेयर नहीं किया। कौन से? उन्हीं के ऊपर वाले हाई कोर्ट ने। यानी कि मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो है रायबरेली का, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? अरे, लखनऊ हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन फॉल करता है। उन्हीं के हाई कोर्ट ने उसे डिक्लेयर नहीं किया है जिसके वो सबऑर्डिनेट है, तो वो क्या करवाएंगे? वो करवाएंगे रेफरेंस।
क्यों करवाएंगे रेफरेंस? पर्पज़ है डिक्लेरेशन, पर्पज़ ऑफ डिक्लेयरिंग AOR विच इज़ इनवैलिड और इनऑपरेटिव। हमें ये समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन एक और अराइज होता है, व्हेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 395(1) डू नॉट अप्लाई व्हाट टू डू। कि सेक्शन 395 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा? तो पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देन उन्हें क्या लगता है? व्हेन इट थिंक्स फिट, जब उन्हें सही लगता है तो वो क्या कर सकते हैं? रिफर फॉर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब कोई प्रोविजन कौन सा? 395(1) का प्रोविजन क्या है? AOR वाला प्रोविजन नहीं लग रहा है। कौन सा प्रोविजन नहीं लग रहा है इधर? AOR, यानी कि AOR नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई भी इससे रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। पर वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है। तो भी आप रेफरेंस ले सकते हो। हाँ ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका ऊपर वाला कोर्ट है, उसके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए आप ले सकते हो। और कब ले सकते हो? जब आपको सही लगे। पर आप, यानी कि वो आप क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हाई कोर्ट तक आप जा रहे हो तो सेशन कोर्ट तो होना ही चाहिए, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट तो होना ही चाहिए। ये दोनों कोर्ट तो होने ही चाहिए, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कौन करवाता है? खुद ही करवाते हैं। रिवीजन आप किसके लिए करते हो? खुद के लिए करते हो, ताकि आपको याद हो जाए। तो पावर भी किसके पास होगी? खुद ही के पास होगी, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो सेक्शन नंबर 397 से लेकर के 405 तक आता है। बहुत ज़्यादा सेक्शन इसमें याद नहीं रखने हैं। 397 के बारे में बात करते हैं हम। 397 में फर्स्ट पॉइंट है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स। प्रोसेस क्या है रिवीजन का? आप लोगों से बोलोगे मुझे अपने नोट्स दे दो, मुझे रिवाइज करना है, वैसे ही है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स। पर्पस क्या है? सेटिस्फैक्शन, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। पर इसमें इसका पर्पस क्या है? ताकि करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रॉपर्टी देख सकें वो किसी भी सेंटेंस का, फाइंडिंग का, ऑर्डर क्या, ठीक है, सेंटेंस का, फाइंडिंग का, ऑर्डर का ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स। किसका देख सके? इंफीरियर कोर्ट्स का, है ना। इधर किसका देख सके? इंफीरियर कोर्ट का वो खुद देख रहे हैं, इधर इंफीरियर कोर्ट खुद दिखा रहे हैं। अब देखो, टिल दैट पीरियड, जब तक हाई कोर्ट सेशंस जज जो है वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, समझ रहे हैं इंफीरियर कोर्ट की फाइंडिंग, तब तक कोई भी इनजस्टिस नहीं हो जाए सामने वाले इंसान के साथ, तो वो क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे सेंटेंस ऑफ अ पर्सन, अगर कोई सेंटेंस मिला हो, और अक्यूज अगर वो है अंदर है तो उसको बेल पे रिलीज कर देंगे। समझ में आ गया ये क्यों है ये सेक्शन? इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के लिए है, इक्विटी के लिए है, गुड कॉन्साइज के लिए है। नेक्स्ट इसमें आ गया, इट बार्स रिवीजन अगेंस्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास्ड इन एन अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। क्या कर देता है ये? बार कर देता है रिवीजन अगेंस्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। कोई भी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट बार कर देता है इन जो कि पास हुआ है, अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। तो 397 हो गया। 398 क्या करता है? फर्दर एम्पावरमेंट किसको दी गई है? हाई कोर्ट को फर्दर एम्पावरमेंट दी गई है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि वो डायरेक्ट कर सके CJM MM को टू मेक फर्दर इंक्वायरी। क्या करने के लिए? फर्दर इंक्वायरी। और वो इंक्वायरी किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए? डिसमिस्ड कंप्लेंट से रिलेटेड, जो कि 203, 204 में कंप्लेंट से रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ है। या फिर कोई इंसान जो है उसको चार्ज किया गया एक ऑफेंस से, उसको आपने डिस्चार्ज कर दिया हो। ये भी क्यों होता है? ताकि ग्रेव इनजस्टिस ना हो। किस लिए है ये? ताकि कोई ग्रेव इनजस्टिस ना हो, इसलिए ये वाला सेक्शन है 398 कि फर्दर इंक्वायरी करो तुम CJM MM अपने कंप्लेंट से रिलेटेड, या किसी को तुमने डिस्चार्ज कर दिया उससे रिलेटेड। समझ में आ गया ये? अब इसके बाद 399, 400 और 401 हमें ये सेक्शंस और करने। 399 में बात होती है सेशंस जज की पावर, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगी? एनी पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि हाई कोर्ट के। किसकी इक्विवेलेंट होगी? हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होगी। और हाई कोर्ट की पावर क्या है? किस चीज़ की? रिवीजन की। क्या है पावर? एनी कोर्ट ऑफ अपील वाली पावर है, जो कि किसमें है? 386, 89, 90, 91, या फिर सेशंस वाली पावर 307 में जो है। समझ में आ गया? 400 में बात होती है ASJ से रिगार्डिंग रिवीजन से रिलेटेड। इससे ज़्यादा इस पोर्शन में कुछ नहीं है याद करने को। क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया? देख लेते हैं एक बार उसको। बर्ड्स आई व्यू हमने पढ़ लिया, रेफरेंस एंड रिवीजन, जिसमें रिव्यू क्यों नहीं है हमने ये पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया ना, 362 की वजह से रिवीजन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या पढ़ा? 395 से लेकर के 405 तक रेफरेंस एंड रिवीजन के क्वेश्चन सेक्शंस डील किए जाते हैं।
अब रेफरेंस रिवीजन हमने क्या किया है, कहाँ किया है, कौन से क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें हमने इस पोर्शन में कर ली हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन किसका? रिवीजन का। रिवीजन का लिमिटेशन है हाई कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। आप किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते हो, समझ में आ गया। अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉड। अपील लाई करती है, कोई अपील नहीं लाई गई है तो आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। इट कैन बी एंटरटेन, ठीक है, इट कैन नॉट बी एंटरटेन, नो रिवीजन कैन बी एंटरटेन। अब जहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे अपील लाई कर रही है और तब आप रिवीजन ले आए हो, तो इसमें क्या है, उस किस तरह डील किया जाएगा, रिवीजन को अपील की तरह डील किया जाएगा। हो गया। 401 तक हमने कर लिया था। 402 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर रिवीजन केसेस। हाई कोर्ट की पावर है इधर क्या करने की, कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं रिवीजन केसेस। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा वो सिचुएशन नहीं है इधर। बाकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ट्रिक्स जो है आप देख लीजिएगा, वो CRPC की दूसरी प्लेलिस्ट पे है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। देखो, उसको कनेक्ट किए बगैर आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ट्रिक्स जो है वो सारी उसमें है। मेन से रिलेटेड जो है वो हर कोई आपको पढ़ा देता है, तो ट्रिक्स जो है वो मेन मेरा फोर्टे है, उसी को आप देखो, उससे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।